Welcome friends to BK School of Science. Today we are here to learn understanding elementary shapes part 2. Yesterday we have learned elementary shapes part 1. Part 1 means first stage. This is second stage. Okay. What we are here to learning elementary shapes. Elementary shapes. Okay. Just this is only a recap. जस्ट रिकैप करते हैं कल हमने क्या देखा एंगल फास्ट में रिकैप करते हैं रिकैप व्हाट इज एंगल एनी टू लाइन इंक्लाइंड दिस इज एंगल ओके ये है आपका ये ओ है और ये एक पॉइंट है बी ये मान लेते हैं ये है आपका ये बी जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते चलते ऐसे 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 ये एंगल आपका बढ़ते जाता है अब सपोज चलो ये आपका पॉइंट है ओ ये है ए ठीक है इसको हम चार पार्टीशन में करते हैं ऐसा ये ऐसा ये आपका है ओ ये यहाँ जो एंगल चालू है यहाँ इसको अभी हमने घुमाया नहीं है ये जो पोजीशन है ये है 0 डिग्री जस्ट हम रिकैप कर रहे हैं और ये जो है यहाँ ये है आपका 90 डिग्री ये है 180 डिग्री ये है 270 डिग्री और ये है 0 ऐसे बढ़ते बढ़ते 0 से 1 1 1 2 करते करते यहीं पर आ गया ये हो गया 360 डिग्री ठीक है ये 0 डिग्री हो गया और ये जब आपका ऐसे बढ़ते 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 यहाँ आया ये हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल और जब ये आपका जैसे पहले देखो ये था इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाया ऐसे और इसको फिर बढ़ाते थे यहाँ गया ये 180 डिग्री जो है इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल अभी इसको यहाँ से बढ़ाते चले ठीक है और फिर बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया ये हो गया ये ऐसे बढ़ा फिर ये ऐसे बढ़ा फिर ये ऐसे बढ़ा फिर आपका ये ऐसे करके ये यहाँ बढ़ा ये जब यहाँ से यहाँ आ गया ये पूरी 360 डिग्री इसने एज्यूम किया ये हो गया 0 डिग्री और 360 डिग्री ये हो गया आपका 0 डिग्री और 360 डिग्री ओके अभी ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है ये इसमें जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल और 90 डिग्री से इसके बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम ये हो गया एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल और यहाँ 180 से ज्यादा ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल और ये एंगल 0 डिग्री यहीं से शुरू हुआ है ये 90 डिग्री राइट एंगल ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल इसके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल ये 180 से ऊपर 360 से कम ये हो गया आपके रिफ्लेक्स एंगल और ये जब 360 हो गया तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल ठीक है अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं ये कल की वीडियो में ये चीज बताया चलो एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री अब 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल अब 90 से ऊपर 180 से बीच में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल अभी 180 से ऊपर और 360 से नीचे पहले 180 कर देते हैं ये 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल
स्ट्रेट एंगल 180 से ऊपर और 360 से बीच में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और 360 को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये ऐसा है आपका। इसको आप ऐसे ऐसे कर दो, पार्टीशन कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसा करके आप अपनी कॉपी में नोटबुक में बना के आप रख सकते हैं। ओके, ये हम लोग कल देख चुके हैं, वी जस्ट रिकैप्ड नाउ। अब एक वर्ड है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गॉन्स साइड्स, पॉलीगॉन तो ज्यादा। तो एनी क्लोज्ड फिगर of 3 or more than 3 lines is polygon। 3 या तो 3 से ज्यादा, ग्रेटर देन, इतने साइड होनी चाहिए, ऐसा जो शेप हो वो बोलते पॉलीगॉन। 3 साइड, इसका मतलब ट्रायंगल। 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो। 5 साइड पेंटागन। 6 साइड हेक्सागोन, मान लेते हैं ऐसा हो गया हेक्सागोन, कैसा है। 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, ऐसे हो सकते हैं। ये हो गया पॉलीगॉन। कोई भी 3, ये देखो 1 2 3, 3 साइड और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर है, खुला हुआ नहीं है, इसको बोलते पॉलीगॉन। ये सब पॉलीगॉन के एग्जांपल्स हैं, ये सब पॉलीगॉन के एग्जांपल है। तो पॉलीगॉन में 3 साइड को बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड को बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड को बोलते हैं हेक्सागोन, 7 साइड को बोलते हैं हेप्टागोन, 8 को बोलते हैं ऑक्टागोन। इतना ही, ठीक है। 3 4 5 6 7 8। अभी क्या है, जैसे मान लेते हैं ये है, कितने साइड हुए, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया पेंटागन। लेकिन ये सारे साइड बराबर नहीं, सारी साइड बराबर नहीं। अब एक दूसरा पेंटागन खींचते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, इसमें सारे साइड बराबर, सारे एंगल भी बराबर, इसमें बराबर। तो ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन, बोथ आर पेंटागन। ये हो गया रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ये हो गया इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं, ठीक है। इसमें सारे साइड और सारे एंगल बराबर होंगे, इसमें सारे साइड सारे एंगल बराबर नहीं होंगे। तो हम जो पेंटागन आगे पढ़ेंगे 7th 8th 9th 10th 12th 11th 12th, वो रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलर पेंटागन। अभी इसमें आ गया रेगुलर पेंटागन। रेगुलर मतलब एक जैसा, एक जैसा, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन आर इक्वल। जैसे कि ये देखो आपका, ये है हेक्सागन, ये अगर ए बी सी डी ई एफ, हर एक साइड बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके,
ऑल साइड्स, यानी कि अगर आप ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ, ये हेक्सागोन है सारे, और सारे एंगल ही बराबर है। ये एंगल मान लेते हैं एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स होगा, आपका ये एंगल भी एक्स होगा, ये एंगल भी एक्स होगा, ये एंगल भी एक्स होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागोन, मान लेते हैं रेगुलर पेंटागन। तो बना ए बी सी डी ई, ये आपका पेंटागन है। तो इसके ये साइड यानी कि ए बी, ये क्या है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब क्या होगा, पेंटागन मतलब 5 साइड, 1 2 3 4 5 साइड, सारे साइड बनाइए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई, ये एंगल को बोलेंगे बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू ये सी बी ए, फिर उसको बोलेंगे ये एंगल, इसको बोलेंगे एंगल बी सी डी, फिर उसको ये एंगल लिखेंगे, इसको लिखेंगे सी डी ई, फिर ये एंगल को लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए ई डी, बस हो गया पांचों एंगल बराबर, पांचों एंगल बराबर। ये अगर एक्स है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और सारे साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो बोलते हैं इसको रेगुलर पेंटागन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, और ये हो गया रेगुलर, क्लियर है। पॉलीगॉन, तीन से ज्यादा साइड वाले क्लोज फिगर लाइन वाले, वो हो गए पॉलीगॉन, और सारी साइड सारे एंगल बराबर हो तो उसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, फिर पॉलीगॉन। अब जो अगला हम शेप पढ़ रहे हैं, वो शेप का नाम है ट्रायंगल, 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 ऐसा करके ट्रायंगल बनाते हैं। अभी देखो भाई, इसको दो तरह से हम डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। पहला एंगल बेस कर सकते हैं, एंगल बेस्ड, पहला है इसमें एंगल बेस में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ये शॉर्ट ऑफ, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ऑल एंगल्स आर एक्यूट, आर एक्यूट। अच्छा, इससे पहले एक चीज देखो, ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ए शेप, ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप मेड बाय 3 साइड्स, कोई भी 3 साइड में लाके ऐसे ऐसे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये सब सब क्या ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब 3 साइड बोलो या 3 एंगल, 3 एंगल है तो 3 साइड भी होगा, 3 साइड लेके यहाँ हम क्या समझेंगे कि कोई भी 3 साइड से बना हुआ क्लोज लाइन वाला फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल कितने टाइप के हैं ये हम जानते हैं। पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, मतलब ऐसा, ये मान लो ऐसा ए बी सी, ये एक्यूट एंगल, इसका एग्जांपल बताओ। 45 65 4 10 11, ये हो गया 70, एग्जाम्पल बता, ऐसे हो गए सारे एंगल एक्यूट एंगल हो। ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज मतलब कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री, जैसे ये 115 डिग्री,
तीसरा हो गया राइट एंगल, वन एंगल इक्वल टू 90, जैसे कि ये हो गया आपका 90, ए बी सी, ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? ये एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल का ये कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये बता रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड 90 डिग्री का, कोई हो गया मान लेते हैं 45, ये हो गया 65, ये हो गया 70, या 60, 60, 60, ऐसे भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल। और ये दूसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में कोई एक एंगल ना आपका ये ऐसा हो गया, ये सब एंगल को जो एक एंगल जो है, ये एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री। ओके, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे कर, अभी ये दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन, दूसरी तरह से इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये एंगल बेस्ड हो गया, साइड बेस्ड। साइड बेस्ड एंगल के तरह पर ट्रायंगल को हमने ऐसे डिवाइड किया, अभी हम साइड बेस्ड। साइड बेस्ड में पहला है आइस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ये देखो, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया एंगल बेस्ड, ये क्लासिफिकेशन हो गया साइड बेस्ड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल, तीनों साइड इक्वल। कैसा? ये ऐसा, ये बराबर, ये बराबर। आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल, ठीक है। इसके मतलब ये इसके कितने कितने साइड इक्वल होंगे? केवल दो, यानी ये बराबर, ये बराबर नहीं, यानी ये ए बी सी है, तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। इसमें मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी। स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर अनइक्वल, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, ऐसा। ए हो गया आपका बी, ये आपका सी, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी भी बराबर नहीं है सी के। ये दो क्लासिफिकेशन है, एंगल बेस्ड और आपका साइड बेस्ड। ओके, ठीक। अभी फिर से एक बार हम इसको दूसरे ढंग से बताते हैं आपको, थोड़ा रिवाइज, थोड़ा थोड़ा। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले स्केलेन ट्रायंगल देखते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अभी जो हमने पढ़ा, ये कैसा भी एक ट्रायंगल है, ये जैसा पिछले बार बताया, फिर से एक करेंगे, ना ये इसके बराबर है ना इसके बराबर, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू, कोई भी एक दूसरे से बराबर नहीं, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर से केवल रिवाइज कर रहा हूँ अलग से मिटा के, ये ऐसा ए बी सी, ये दोनों साइड बराबर है, कोई दो साइड बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ऐसा है, ए बी सी, ये सब साइड एक दूसरे के बराबर है, और सब साइड बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल।
इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। अब यहाँ एक चीज और गौर करो, यहाँ यानी टू साइड इक्वल है, इसके साथ साथ यहाँ प्लस करो, टू एंगल्स भी बराबर हैं। इसके बारे में आइसोसेल्स में थोड़ा सा फिर से डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें ये क्लियर हो गया। स्केलेन कोई साइड बराबर नहीं, आइसोसेल्स में आपका दो साइड बराबर और इक्विलेटरल में तीनों साइड। ओके, बेसिक है, बेसिक। अभी हम एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिर से बात करते हैं। इक्विलेटरल, ठीक, ये हमने बनाया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी, तीनों साइड बराबर है, यानी ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड बराबर, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, तीनों साइड बराबर। और इसके साथ साथ तीनों एंगल भी बराबर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, थ्री थ्री ऑल साइड्स बराबर इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल टू इक्वल। इसका मतलब ये एंगल अगर x है, ये भी होगा x, ये भी होगा x। इसका मतलब इस एंगल को लिखेंगे अगर ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, जस्ट अभी है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब कोई ट्रायंगल लो आप ऐसा, ए बी सी, दो साइड बराबर है, कोई दो साइड मान लिया, ये दो साइड क्या लिया इसमें, इसको बोलेंगे किसको, टू साइड्स इक्वल, और दो साइड तो इक्वल हो गया, यानी कि हो गया आपका ए बी इक्वल टू ए सी, दो एंगल भी बराबर होगा, इसके दो एंगल भी बराबर, कौन से एंगल बराबर होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये जो दो साइड बराबर है, तो कौन सा साइड बराबर है, ये और ये साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, और ये जो इक्वल इस साइड, ये दोनों एंगल बराबर, ये होगा एक्स, ये होगा एक्स। समझो कौन सा एंगल बराबर होते हैं, दोनों जो इक्वल साइड है दोनों के अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए ये दोनों। क्लियर हुआ बात। अभी मान लो एक दूसरा हम करते हैं, ए ट्रायंगल, ए, इसको छोड़ दो, बी सी, इसमें हमने ये दोनों साइड को बराबर किया, मान लो ए बी इक्वल टू बी सी, सपोज, इसको छोड़ दो, इसको देखो, ये दोनों बराबर है, तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, अब बराबर साइड, जो साइड बराबर है इसके अपोजिट का एंगल कौन सा है, ये जो बराबर है इसके अपोजिट का एंगल कौन सा है, ये, तो एंगल कौन से बराबर होंगे, ये और ये। अभी यहाँ देखो, यहाँ ये बराबर थे, इसका मतलब यहाँ कौन से बराबर होंगे, एंगल होंगे बी ए सी इक्वल टू बी सी ए, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट, जो तीन तरह के ट्रायंगल हमको पढ़ने हैं मेन, एक है राइट एंगल, राइट एंगल any triangle whose one angle is 90 degree is called right angle triangle। मतलब कोई सा एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अभी दूसरे तरफ ये पी क्यू आर, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। एस टी यू, ये 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल। कैसा ओरिएंटेशन है, कैसा देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ केवल बेसिक, राइट एंगल
आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स मतलब ट्रायंगल तो आपका राइट एंगल होना ही चाहिए, राइट एंगल है, और क्या है, राइट एंगल आइसोसेल्स भी है, यानी कि दो साइड भी बराबर है। तो मान लो ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री,